ये बताओ ये पत्थर किसने मारा, मेरा दांत टूट गया। तो गोविंद निहलानी कहते हैं हमने मारा था, डायरेक्टर खुद कहता हमने मारा था। मैं एक गोविंद निहलानी जी के साथ फिल्म कर रहा था, विजेता। गोविंद निहलानी जी डायरेक्टर थे, शशि कपूर उसके प्रोड्यूसर थे जी। मेरे कैरेक्टर का नाम उसमें असलम है, उस फिल्म में, विजेता में। और वो लखनऊ से है, एयरफोर्स में है। 4 लोग थे, के रैना, कृष्ण मदन जैन और सरदार वो शशि कपूर का बड़ा बेटा कुणाल जी। चारों अलग अलग रिलीजन के, लेकिन हम चारों एयरफोर्स में हैं। जो मैं फ़र्क बता रहा हूँ गोविंद निहलानी जी का, वो इस सीन से, सीक्वेंस से आप समझ लीजिए। हम लोग फाइटर पायलट हैं। जैसे ही पाकिस्तान हमला बोलता है तो हम उनको चेस करते हैं। चारों अलग अलग जगह में जाके फ्लाइट से उड़ रहे हैं, फाइटर प्लेन। मेरा प्लेन को बुलेट लगता है किसी तरह, और मैं इजेक्ट करके राजस्थान के गांव में गिरता हूँ। और मेरे उस पर जो जी सूट बोलते हैं उसको, वो लिखा था असलम। तो वो पाकिस्तानी समझते हैं और मुझे मारते दौड़ाते हैं। मैं उसी ड्रेस में रेगिस्तान से भागता भागता एक गांव में पहुंचता हूँ। एक चबूतरे पे खड़े होकर कहता हूँ कि भाइयों आप गलत समझ रहे हो, मैं इलाहाबाद का हूँ, मेरा असलम नाम ज़रूर है, लेकिन गंगा की सौगंध, मैं मुसलमान हूँ लेकिन हूँ हिंदुस्तानी। और वो लोग सब हूट करते हैं और फिर पत्थर वत्थर फेंक के मारते हैं। अब सिनेमा में पत्थर क्या बनता है आपको पता नहीं। जो जो आपका ब्रेड होता है, ब्रेड को गोबर में या गोबर के कलर में रंग करके मारते हैं, बना के मारते हैं ताकि वो लगे ना। अब मैं ऐसे रिवॉल्वर लिए और उनको कह रहा हूँ कि देखो तुम लोग समझते नहीं हो, अगर तुम कोई आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। और ये मेरे हाथ में रिवॉल्वर, अचानक एक पत्थर आता है, अभी तक दांत टूटा है, और मेरे मुंह से खून, बड़ा सा पत्थर। अब 3 कैमरे सेटअप, उन दिनों ये नहीं था डिजिटल, ये नहीं, चिप वाला नहीं था। वहाँ पे हैरी चल रहे थे, एक टॉप एंगल है जिसमें हम दोनों कवर हो रहे हैं, एक मेरा फेस क्लोज लगा हुआ है, एक ऑडियंस का। अब मेरे दिमाग में आया मुझे चोट लगी और खून बह रहा है, मिच आ गया। मैंने कहा यार बुंदेला जी, रोकते हैं तो ये तीनों कैमरा का सेटअप बेकार हो जाएगा, फिर से लगेगा कितना टाइम, ये और वो। तो हम कंटिन्यू करते रहे। ये थिएटर ने सिखाया, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, हाँ। कि व्हाटसोएवर शो मस्ट गो ऑन, The show must go on. Yes. यू डोंट स्टॉप इट व्हाटसोएवर। तो मैं चलता रहा पूरा। जब शॉट खत्म हो गया तो लोगों ने तालियां बजाई, वाह वाह वाह। अरे मैंने कहा वाह गया तेल लेने साले, ये बताओ ये पत्थर किसने मारा, मेरा दांत टूट गया। तो गोविंद निहलानी You कहते हैं must हमने feel मारा था, pain. डायरेक्टर खुद कहता हमने मारा था। ये गोविंद निहलानी है। हाँ। अब आ जाइए कट्टू डेविड धवन के। अब डेविड धवन की, अच्छा चल यार कर ले, पेंट खींच देगा, अरे करना यार शर्ट खींच देगा। इट्स अ फुल कॉमेडी। सेट पे भी सेट कॉमेडी पे होगी एकदम। वो मतलब फुल टू। अगर आप, हमने जो आखिर में उनके साथ मजेदार फिल्म की थी, शोला और शबनम की थी, जिसमें गोविंदा जी, मैं और चारों दोस्त बने हैं। सो इट वाज फुल फुल। अब डेविड देखे, हमने कुल्लू कुल्लू मनाली में शूटिंग कर रहे हैं, ऊटी में सॉरी। रात भर ठंड, खड़ा 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 खड़ा, हमारे सबके दांत काट रहे हैं। डेविड धवन और अनुपम खेर, उनको ठंडी नहीं लग रही। तो हमने कहा यार ये गजब हो गया। हमने आपस में बात की कि ये साले ठंडा नहीं रहे, हम ठंडे से मरे जा रहे हैं। अनुपम खेर साहब का तो रीजन पता है मुझे, डेविड धवन जी को क्यों नहीं लग रही थी? नहीं, डेविड धवन भी वोडका पी रहे थे बिस्लरी में। हमने कहा इनका यार एक काम करो, इनकी बिस्लरी पे हमला बोलो, ये साले अच्छा। बिस्लरी में कुछ गड़बड़ है। हम्म। तो उसके बॉय को गोविंदा ने बातों में लगाया और पानी लेके हमने बिस्लरी उसकी ले ली, उतनी मात्रा में उसकी बिस्लरी वापस कर दी पानी की, और हम लोग अलग हो गए। अब जब आए अनुपम आए, और भाई चलो भाई शॉट रेडी है, ला भाई जरा बिस्लरी दे, 2 घूंट पिला। तो पिलाई, बे सालो मेरी वोडका किसने मार दी। क्या देख के जा रहे हो तुम सोसाइटी को। सिनेमा से जो मुझे थोड़ा सा तकलीफ हुई वो यही, कि मैं अगर रहूंगा भी तो क्या कर लूंगा भाई। कुछ सालों बाद वही घिसे पिटे रोल मिलेंगे, रोज सुबह फोन करना पड़ेगा, पाजी कदों नवी फिल्म शुरू कर रहे हो, मेरा भी ख्याल रखना, मेरे को भी रोल दो। यही हो रहा है। कम से कम यहाँ से निकल के जब मैं बुंदेलखंड में पहुंचा हूँ तो मैं अपनी मर्जी का काम तो कर रहा हूँ। वो काम जो मुझे तसल्ली देता है, वो काम जब मैं सड़क पर निकलता हूँ तो 4 लोग कहते बुंदेला जी कब बनेगा राज, जल्दी करिए तकलीफें बढ़ती जा रही।
तो सिनेमा आपको यहाँ सेटबैक देता है। अगर आपने अपनी, जो आपने पहले सवाल पूछा था कि कैरेक्टर रोल के लिए आपने गुंजाइश नहीं ढूंढी, तो फिर आप एक बिल्कुल अस्वाद, जिसको कहते हैं, डिप्रेशन में जाएंगे, एक आइसोलेशन में चले जाएंगे, शराब पी के नशा करके अपनी ज़िंदगी तबाह करेंगे, परिवार में मुसीबतें पैदा करेंगे। इससे बेहतर है कि आप अपने उसी क्षेत्र में, उसी फील्ड में कुछ ऐसा काम ढूंढिए जो आपकी ज़िंदगी को माने दे सके, आपको एक गोल दे सके। और वो गोल ये ढूंढना है, एक्टर का लक्ष्य होता है कि चलते रहो, यहाँ आप सही मौका मिला एक गोल करके फिर आगे बढ़ जाओ, दूसरा करो। और ये सीख हम सबको अमिताभ बच्चन से लेनी चाहिए। जिस राज कपूर साहब ने जब मेरा नाम जोकर बनाई और पूरी तरह से फेलियर हुई, अब ये नैरेटिव है, देखिए आप जी आदमी जी। का, और कॉन्सेप्ट देखिए उनका। ये मानते हैं कि आर के स्टूडियो भी गिरवी हो गया, सब कुछ और वो पिक्चर फ्लॉप हो गई, और वो पिक्चर उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसी तरह से गुरुदत्त साहब की अगर कागज़ के फूल देखें आप, अब इसके बाद का आउटकम का मैं आपको जिक्र करता हूँ। राज कपूर साहब ने कसम खाई कि इतनी अच्छी फिल्म सालो तुमने पसंद की, ऑडियंस को उन्होंने कहा अब मैं इतनी घटिया फिल्म बनाऊंगा तुम मेरे नाम पे थूकोगे, और उन्होंने बॉबी बनाई। आप देखिए उस आदमी, और थोड़ा अकेला सिनेमा को दोष नहीं दूंगा, आप देखिए समाज में भी इसी तरह के परिवर्तन हो रहे हैं। जी जैसे आज के हम समाज को देखें, तो हमारे समाज में जो हम, हमारे परिवार जो इकट्ठे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, मैं आपको 10 ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ जिसके माँ बाप अकेले हैं, और जिनके बच्चे कोई एक अमेरिका में है, कोई एक लंदन में है, वो वहाँ रह रहे हैं, और वहाँ रह के फ़ोन पे बस ये कहते हैं, मम्मी ज़रूरत क्या है बताओ ना, मैं आके क्या करूँगा भाई, अस्पताल चले जाओ, दवा ले लो, बेस्ट ऑफ द डॉक्टर ले लो, मैं पैसे भेज रहा हूँ। जिस जिस पूरे के पूरे समाज में आपका इमोशन ख़त्म हो जाए, आपकी वैल्यू केवल फाइनेंशियल हो जाए, आपके व्यक्तिगत भाव में शून्यता हो जाए, फिर वो उसके साहित्य में भी शून्यता होगी, उसके सिनेमा में भी शून्यता होगी, उसकी राइटिंग में भी शून्यता होगी। भाई ये दिल तो दीवाना है, एक पिक्चर में डायरेक्ट कर रहा था राज बब्बर, हमारे जी। जीनत अमान राज बब्बर, और आमिर खान का एक भाई है, हैदर खान, वो हीरो है। तो राज भाई, मैं थोड़ा सा, हर थिएटर में जब एक एक्टर एक मकाम पर पहुंच जाता है, तो वो डायलॉग्स अपने हिसाब से करता है, क्योंकि याद करने होते हैं, बड़ा अभी आज की दौर में थोड़ा सा लोगों, जबकि राज भाई थिएटर से हैं, उनकी भी मेमोरी बहुत अच्छी है। तो स्क्रिप्ट भेज दी गई थी, तो मेरा जो असिस्टेंट था वो उनको डायलॉग वायलॉग करवा रहा था, मैं उसको, कैमरामैन राजेश जोशी जी थे, तो हम शॉट बता रहे थे। हम लोग कोलालमपुर में शूट कर रहे थे, पूरी पिक्चर हमने वहीं शूट की है। तो जब मैं लौट के आया, तो मैंने कहा चलो सीन शुरू करते हैं। सदा करके एक लड़की है जो साउथ में बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, अनियन में जो थी, बहुत बड़ी, वो हीरोइन थी, और राज बब्बर उसके पिताजी। तो राज बब्बर कुछ और ही डायलॉग बोल रहे थे, वो लड़की भी देख रही थी। तो मैंने कहा रुको रुको यार, रिहर्सल नहीं, मैंने, निन्नी नाम था उसका, नरेंद्र, मैं, नरेंद्र क्या हुआ, राज भाई का डायलॉग नहीं? बोले नहीं, राज भाई ने कहा था तू जा, मैं कर लूंगा। तो राज भाई ने वो सारे डायलॉग चेंज कर दिए, तो वो लड़की को क्यों ठीक ना मिले, तो वो परपर हो जाए। तो मैंने कहा राज भाई क्या हुआ? अरे यार वो डायलॉग कुछ ठीक जम नहीं रहे थे, मैंने चेंज कर दिया। मैंने कहा अरे राज भाई क्यों सही नहीं होगा तो ये लड़की नहीं बोल पाएगी? अरे नहीं यार ठीक है यार, तू उसको समझा दे। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा आप वो आज आराम करिए, मैं दूसरे सीन कर लेता हूँ। क्यों? मैंने कहा मैं स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ, सारी स्क्रिप्ट के आप डायलॉग चेंज कर दीजिए। मैंने कहा आप जो लिखेंगे उसी का काउंटर में लिखवाऊंगा राइटर से, तो आप पूरे स्क्रिप्ट के पहले डायलॉग चेंज कर दीजिए और हमें बता दीजिए, तो हम राइटर को भेजे देता हूँ, तो उसका उसी हिसाब से काउंटर होगा भाई। हाँ इट्स अ गिव एंड टेक, आप जो पूछ रहे हैं मैं उसी का जवाब। अरे हट यार, तू यार पागल है, अल्लाह यार ओरिजिनल दे यार। ऐसा कभी होता है? मैंने कहा ऐसे ही होता है। राय परवीन एक कोर्ट डांसर की कहानी है, जो अकबर के दरबार में जाती है और ऐसा जवाब देख के आती है कि आप सोच नहीं सकते। वो राजा की सेकंड वाइफ है, और अकबर को, डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं वन लाइन में बताता हूँ। अकबर को पता चलता है तो अकबर भेजता है खबर के, लाओ इतनी खूबसूरत अपने तुम क्यों रखे हो, हमारे पास भेजो, वरना युद्ध करो, हम युद्ध करके उठा लाएंगे। तो वो महाराजा बहुत परेशान होते, तो ये जाती है, कहती है आप चिंता मत करो, मुझे भेजो। तो वो बोले तुम क्या बात कर रही हो? बोले हाँ भेजो, भरोसा रखो, मैं वापस आऊँ।
वो गई वहाँ पे, सब कुछ हुआ, अकबर आए, उसने कहा जूठी पत्तल खाओगे महाराज? मैं राजा की जूठन हूँ, क्या बादशाह सलामत को ये कबूल होगा कि वो जूठी पत्तल चाट रहा है? उसमें बड़े, वो खैर वो कविता मुझे याद नहीं, उसने जो कवित्व में उसने कही, दूसरे दिन हजारों की मुद्राएं मुद्राएं दे के भेजा। ये लव स्टोरी पढ़ना आप। अब इस लव स्टोरी पे कोई मिले ना, हम फिल्म बनाए। अद्भुत कहानी है, अद्भुत उस लड़के की कहानी है। और एक चंदा बेड़नी कैसे वो अपने लवर के लिए उस पे चढ़ी, रस्से पे वो करके दिखाया आखिरी परीक्षा, और रानी उसकी जो सौत थी उसने वो रस्सी काट दी। मरते दम तक भी वो जब मर रही थी तब उस रानी से कहा उसने कि रानी साहिबा आपने मुझे मार रहा है, लेकिन चंदा बेड़नी मर के भी अमर रहेगी, आप कितना भी जेलो आपको कोई याद नहीं करेगा। आपको खड़ा होना पड़ेगा, जो मैं आपको बार बार कहता हूँ हम लोगों को, कि जब तक हम बुराई को बुराई से नहीं कहेंगे, हाँ नहीं हम कहेंगे नहीं नहीं बुराई नहीं है, थोड़ी बहुत कमी है, कहिए ना बुरा है। और जब आप ये कहना सीख जाएंगे कि बुरा है, तो आपको लगेगा रात में जब आप सोएंगे तो 2 पैक की ज़रूरत नहीं, वैसे ही आप सो जाएंगे, ये कह के मैंने अच्छी बात कही, सच्ची बात की, जो होगा देखा जाएगा।